हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 5.3 के सारे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स को। तो बच्चों, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो चैप्टर है एपी मतलब समांतर श्रेणी, और आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 के एग्जांपल्स को सीखेंगे और कुछ नया कॉन्सेप्ट्स को आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस नए एक्सरसाइज में हमारे लिए कौन सा नया कॉन्सेप्ट है और हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो यदि आपको पढ़ना हो एक्सरसाइज नंबर 5.3 तो सबसे पहले देखना होगा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैं सिखाऊंगा कि आने वाले जो क्लासेस हैं, आने वाला जो क्वेश्चंस हैं वो किसके ऊपर और क्या कॉन्सेप्ट के साथ बनने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं तो आपको यह समझना होगा कि आज के क्लास में नया क्या है। तो बच्चों ध्यान देना, पहले हम लोग पढ़े हैं कि यदि कोई भी एपी होता है, जैसे कि 2, 4, 6 ऐसे करके यदि ये सीरीज बढ़ रही है, तो यदि निश्चित डिफरेंस के साथ यदि कोई सीरीज बढ़ती है तो उसे हम लोग एपी का नाम देते हैं, राइट। अब इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना होगा कि ये सारे एपीज के जो ये सारे पद हैं, इन सभी पदों को यदि आपस में जोड़ने की बात आ जाए, मतलब सारे पद यदि कोई एपी आपको दे रखा हो, मान लो ये बढ़ते बढ़ते 100 तक चले जाए, तो इस तरह से सभी को यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो फिर हम उसे कैसे बना सकते हैं। क्या आप एक एक करके सबको जोड़ोगे, 2 से 4 में जोड़ोगे, 4 से फिर जो आएगा उसको 6 में जोड़ोगे, इस तरह से तो बहुत टाइम लगेगा। तो आखिर हम क्या कर सकते हैं जिस वजह से ये बहुत ही आसानी से जोड़ा जा सके। तो बच्चों, इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसे आपको ध्यान रखना है, और उसे हम लोग कहते हैं एस एन। क्या कहते हैं? एस एन, मतलब सम ऑफ nth टर्म, मतलब जहां तक ये टर्म जाएगा, है ना, ये nth टर्म जहां तक भी जाएगा वहां तक उसको हम लोग एस एन के नाम से कहते हैं जब भी योग करने की बात आए। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 और 2a प्लस n-1d। बात समझ में आ रही है ना। तो ये हमारा वो फॉर्मूला है जहां पर आपको पता है कि n का मतलब होता है पदों की संख्या, a का मतलब होता है प्रथम पद, और d का मतलब होता है सार्व अंतर, जिसे निकालने के लिए हम लोग एक्सरसाइज 5.1 और 2 के माध्यम से सीखे हैं, है ना। तो बच्चों, ये है आपका ब्रह्मास्त्र जिसके वजह से आप जो है वो पूरा एक्सरसाइज को बनाने वाले हैं, है ना। तो समझ लेना है, यही वो फॉर्मूला है। क्या हम इसका कोई दूसरा रूप भी समझ सकते हैं? तो बच्चों, इसका दूसरा रूप क्या हो सकता है? देखिए, n/2, और हम इसको यदि डिवाइड कर दे तो a प्लस a कर सकते हैं, और इधर हमारे पास है n-1d। बात समझ में आ रही है ना। तो एस एन बराबर हम और क्या कर सकते हैं, n/2 और यहाँ a, और यहाँ से यहाँ तक को हम एक फॉर्मूला के माध्यम से जानते हैं कि ये an का फॉर्मूला है, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d, है ना। ये प्रीवियस एक्सरसाइज में आप लोगों ने सीखा है। तो बच्चों, ये जो है ये आपका सेकेंड ये फॉर्मूला बनता है जिसके माध्यम से हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। अब कहोगे सर, किस समय हम इस फॉर्मूला को और किस समय इस फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे? तो देखो, फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल हो इसके लिए बच्चों डिपेंड करता है कि हमारे पास डेटा कौन सा है ना, हमारे पास दिया कौन सा है। यदि हमारे पास अलग से n दिया हुआ हो, a दिया हुआ हो, d दिया हुआ हो, तब हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन कभी अंतिम पद केवल आपके पास हो, प्रथम पद हो, तो इस समय में और n का वैल्यू हो, तो हम इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे, राइट। अब कहोगे सर, क्या हम इसके जगह पे और कोई फॉर्मूला के बारे में सोच सकते हैं क्या? तो देखिए, एक और फॉर्मूला बन सकता है, हालांकि वो यही है, Sn = n/2 और a प्लस an को कभी कभी l के रूप में आपको देखा हुआ, मतलब देखने को मिल सकता है। तो उस समय हम लोग घबराएंगे नहीं और an के जगह पे हम l को भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये तीसरा फॉर्मूला आपके सामने बन जा रहा है। बात समझ में आ गई है? इसका मतलब हमारे पास इस बार पढ़ने के लिए सिर्फ ये 3 फॉर्मूलाज होंगे, जिस फॉर्मूला एक्चुअली ये 3 नहीं 2 ही फॉर्मूला है बेसिकली, है ना। और इन्हीं के आधार पे हम लोग पूरा एक्सरसाइज और एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा और नए नए तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 11, जो कि क्वेश्चन इस तरह से है कि यदि आपके पास कोई एपी हो, स्टार्ट होता है 8 से, फिर 3 हो गया, फिर -2 हो गया, और बढ़ते बढ़ते यदि ये 22 पदों तक चले जाए तो वहां तक का योग क्या होगा, है ना। अब देखो, समझना है, 22 पदों तक के योग को आपको ऐड करने के लिए कहा है। इसका मतलब ये पदों की संख्या दे रखा है, मतलब बच्चों ये n है ना। ये प्रथम पद है। अब हम लोग लिख लेते हैं फटाफट। तो लिखेंगे कैसे? बोर्ड्स में आपको बनाने कैसे हैं, एकदम सजाते हुए आपको बनाना है, क्योंकि सिर्फ बनाना काफी नहीं है, अच्छे तरीके से और ढंग से बनाना ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो प्रथम पद आपके सामने है 8, और द्वितीय पद जो है a2 जो है ये हमारा हो जाएगा 3। इसलिए यदि हम d निकालना चाहे तो ये हो जाएगा a2 - a1, इसका मतलब 3 - 8 जो कि बनेगा -5। ठीक है, तो डिफरेंस निकल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ?
और हमारे पास क्या है, तो और हमारे पास है, चूंकि 22 पदों का योग बोला है तो n का मान हो जाएगा कितना, 22 हो चुका है ना। अब n क्या होता है, d क्या होता है, ये आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर के सबसे पहले शुरुआत से देखें, तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब 22 पदों का क्या पूछा है, योग, इसका मतलब हमें क्या लगाना होगा फॉर्मूला, तो हमारे लिए फॉर्मूला बनता है बच्चों Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 का d। ठीक है, अब ध्यान देना है कि n का मान 22 है, मतलब 22 पदों का योग, तो S22 निकालना होगा। यहाँ हो जाएगा 22/2 और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू a का मान कितना है, तो 8 है, और प्लस n का मान है 22 माइनस 1 और d का मान आपका है माइनस का 5। ठीक है, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। 2 से काट देंगे 11 बार में आ जाएगा और अंदर हो जाएगा 8 दूना 16 और प्लस यहाँ बचेगा 21 गुने माइनस का 5। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो 11 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 16 और प्लस माइनस माइनस 105 यहाँ पे गुना होकर के बनता है, तो 11 इंटू माइनस कर दो तो 15 में से 6 जाएगा 9, 9 में से 1 गया 8, मतलब 89 बनेगा, लेकिन माइनस में। बच्चों इसे गुना करने पे ये आपका वैल्यू बनता है 979 और ये माइनस में, तो बच्चों ये आपका है फाइनल आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये वैल्यू पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, +8 फिर +3 फिर -2, ऐसे माइनस माइनस करते हुए 22 पदों तक जाएगा, तो माइनस वाले जो पद है वो ज्यादा है, इसलिए जो हमारा ओवरऑल जो समीशन आएगा, सबको जो ऐड करके आएगा, ये आपका -979 आ रहा है। बोलो कैसा लगा क्वेश्चन, मजा आया ना। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और सबसे बेसिक बात कि आपको जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको ये समझना है कि हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कब कर रहे हैं, जब भी योग कहा जाए तभी हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा और समझते हैं डीप में इसको। बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग आपको दिया हुआ है और इसका प्रथम पद दिया हुआ है, तो बताओ 20वां पद क्या होगा। देखो कैसे बनाएंगे, दिया है क्या, तो दिया है बच्चों प्रथम पद, इसका मतलब ए दिया है, ए का मान है 10 और क्या दिया है, प्रथम 10 पदों का योग, 14 पदों का योग, मतलब और क्या दिया हुआ है, और दिया है S14। क्या दिया है बच्चों, तो S14 दिया है, और S14 मतलब क्या हुआ, S14 का मतलब हुआ ये दिया है आपका 1050। ठीक है, अब Sn का फॉर्मूला ध्यान देना है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 और फिर होता है 2a प्लस n-1 का d। बात समझ में आ रही है। तो सोचो वहां पे n के जगह पे यदि हम यहाँ पे 14 ले रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर भी 14 आएगा, मतलब ये कहीं ना कहीं बनेगा 14/2, इसका फॉर्मूला हम लिख रहे हैं n/2 मतलब 14/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 14/2 और अंदर में होता है 2a। अब बच्चों a का मान हमारे पास है 10 प्लस n-1 मतलब 14 - 1 और d है ना, d हमें पता नहीं तो d हम लिख लेते हैं, बराबर में 1050। ठीक है ना, अब क्या हो सकता है, 2 से काट देते हैं 7 बार में और 7 से काट देते हैं तो 7 एकम 7, 7 पचे 35, 150 आ गया। यहाँ हो जाएगा 20 और प्लस ये अंदर गुना कर देंगे, यदि हम इसको अंदर 14 में से 1 जाएगा ना तो बचेगा 13d और इधर हो जाएगा 150। तो बच्चों 13d बराबर ये यदि उसको माइनस में कर दो तो 150 में से 20 माइनस कर देंगे तो बचेगा 130 और इधर है 13d, काट देंगे 10 बार में जाएगा और d का वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगा। अब आपके पास क्या है, अब आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास d भी आ चुका है, हमारे पास a भी आ चुका है, तो 20वां पद निकालना है, इसलिए अब हम क्या निकाल देंगे, a 20वां पद। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 19d और a का मान हमारे पास दे रखा है 10 और d का मान भी दे रखा है 10, मतलब 10 प्लस 19 इंटू 10। बच्चों ये हो जाएगा 190, उसमें 10 जोड़ देने पे ये टोटल बन जाएगा 200। तो बच्चों इस तरह से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। बेसिकली फिर से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास जो फॉर्मूला लगा है वो यही लगा है जो अभी अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। ठीक है, तो जब भी योग की बात होती है तो हम Sn लगा देंगे बिना किसी तरह का कोई मतलब कंफ्यूजन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बच्चों क्वेश्चन ये है कि एपी यदि आपको ऐसे दिया हुआ है 24, दूसरी संख्या 21 और फिर 18, इस तरह से यदि इस तरह से डिक्रीज करता हुआ जाए तो क्वेश्चन कहता है कि इस एपी के कितने पद लिए जाए ताकि उसका योग जो है वो 78 हो जाए। अब देखो हमारे पास दिया क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको पता हो कि डेटा आपके सामने है क्या और आपको फाइंड आउट क्या करना है। तो यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पे प्रथम पद A1 आपका है 24 है ना, और A2 है आपका 21, इसलिए D का वैल्यू होता है बच्चों A2 माइनस A1 मतलब 21 माइनस 24 जो कि आपका बनता है माइनस का 3। ठीक है, अब D हमारे पास आ चुका है। अब आगे सोचो कि कह रहा है कितने पद लिए जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितने पद लिए जाए, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि बताओ n का वैल्यू क्या होगा, कितने सीट होंगे।
है ना, ताकि उसका योग जो है उसको जोड़ने पर जो है वो 78 हो जाए। अब देखिए ध्यान से समझते हैं, इसका मतलब हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, एक चीज़ मान लेंगे, माना n पद लिए जाए। तो यदि हम n पद लिए जाए, ऐसा हम सोच रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं कि n पद लिए जाए, तो एक्चुअली में ये योग जो दिया है बच्चों, इसका मतलब वो Sn का मान दिया होगा। यदि ये 10 पदों का योग दिया होता तो हम S10 मानते, S22, जैसे कि अभी हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान दें तो यहाँ पे 14 पदों का योग दिया हुआ तो हम इसे S14 मान लिए। उस तरह से यदि हम इसे n पदों का योग मान रहे हैं तो Sn मान लेंगे, जो कि आपका कितना दिया हुआ है, 78। अब ध्यान देना, यहाँ फॉर्मूला पे हम लिखते हैं n/2, ये बनेगा 2a प्लस n-1d, ठीक है, और इधर हो जाएगा 78, जो दे रखा है उसे पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा n/2। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो भागा में बच्चों ये यहाँ गुना होगा और 2 जैसे ही यहाँ गुना होगा ये बन जाएगा 156, ठीक है। यहाँ क्या बच रहा है, तो n यहाँ पर 2 इंटू a का मान आपका दे रखा है 24 और प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू आपको दे रखा है -3, तो यहाँ हो जाएगा -3 और इस तरीके से हमारा इक्वेशन कंप्लीट होता है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ n लिखेंगे, 24 दूना 48 हो जाएगा और ये अंदर गुना करो, ध्यान देना यहाँ पे, यदि -3 को हम 3 से गुना करते हैं तो -3n बनेगा और माइनस माइनस हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 156, ठीक है। आगे क्या होगा, n यहाँ लिखते हैं, ये होगा 48 और 3 को हम गुना आपस में जोड़ दें तो 51 और माइनस में 3n, ठीक है। इस तरह से ये 156 बनता है। अब सोचो कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, यदि हम कॉमन निकालें तो यहाँ से 3n कॉमन निकल जाएगा, n तो बाहर ही था, केवल 3 कॉमन निकालते हैं तो ये क्या होता है 17 × 51, मतलब ये 17 × 3 है। यदि हम 3 बाहर कर देते हैं बच्चों तो यहाँ बचता है 17 और यहाँ 3 बाहर निकाल देते हैं तो ये बचता है n, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे सामने क्या है 156, 3 से काटना चाहें तो 3 × 5 = 15 और 3 दूना 6, ये बच गया बच्चों 52। अब इसे आप द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग ला सकते हैं, कैसे, इसको अंदर कर देते हैं, तो जब ये अंदर आएगा तो ये बचेगा 17n और ये हो जाएगा n हो जाएगा n² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 52। अब देखो ये n² जो है वो माइनस में है, तो हमें चूंकि इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे तो जिसका पावर में 2 होगा उसको हमें पॉजिटिव में रखना होगा, तो इसे हम उस तरफ ले जाते हैं। तो हमारे पास जो नया फॉर्मूला बन रहा है या नया जो इक्वेशन बनेगा बच्चों, ये -n² उधर ले जाते हैं तो इधर हो जाएगा प्लस में n², ठीक है। अब ये जो प्लस में 17n है ये माइनस में बन जाएगा 17n और यहाँ पर जो 52 प्लस में है वो तो इसी साइड में है तो ये प्लस में ही रहेगा 52, इधर हो जाएगा 0, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी चीज़ को हम यदि लिखना चाहें तो हम थोड़ा इस तरफ लिखें तो ज़्यादा आसान होगा, आपको फॉर्मेट अच्छे से समझ में आएगा। 17n प्लस में 52 = 0, हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों आपस में इक्वल है तो उसे इधर इसे उधर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब द्विघात समीकरण आप पढ़े हो, कैसे हम इसे बना सकते हैं, शून्य जैसे निकालते हैं वैसे। तो 52 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ 1 है तो 52 और 1 से गुना कर देंगे तो 52 आएगा। इसे ऐसे तोड़े कि 17 आ जाए। बच्चों 2 से करते हैं 26 बार में, अब 26 और 2 को आपस में जोड़ने या घटाने से 17 तो नहीं आता, तो और तोड़ो, इसे 2 से और तोड़ेंगे तो 13 आएगा। अब इन दोनों को गुना करके 4 आता है और नीचे में 13 बच रहा है, तो 13 और 4 को आपस में जोड़ दिया जाए तो 17 हो जाता है, ठीक है। ये बात हमें यहाँ से समझ में आती है। तो यहाँ लिखेंगे n² और 17 को इस तरह से तोड़े कि मतलब 17 को इन 2 भागों में हम तोड़ देंगे तो बचेगा क्या क्या, 13n और माइनस में 4n, दोनों माइनस में रखेंगे ताकि जुड़ करके और माइनस का 17n बना दे, ठीक है। और यहाँ पर है बच्चों 52, जिसे हम लिख सकते हैं 13 × 4 मतलब 13 × 4 = 52, ठीक है। यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं तो n बचेगा और यहाँ n - 13 हो जाएगा। इन दोनों में से 4 कॉमन है तो यहाँ तो n बचेगा। आगे ध्यान रखना, यदि यहाँ पे प्लस है और माइनस कॉमन निकल रहा है तो एक प्लस के पास 2 माइनस होते हैं। व्हाट, क्या कह रहे हैं सर आप, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस। तो एक प्लस के बाद यदि 2 माइनस होते हैं, एक माइनस को हम कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर माइनस बचेगा और 4 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर 13 बचेगा इज इक्वल टू व्हाट, तो 0। अब ये पार्ट और ये पार्ट को गौर से देखो तो ये दोनों फिर से कॉमन मिल रहे हैं, तो हम लिख देंगे क्या, n - 13 और दूसरा जो बचेगा वो क्या बचेगा, n - 4, क्योंकि ये दोनों कॉमन निकल चुका है तो बचेगा n - 4 दैट इज 0, ठीक है बच्चों। तो n के क्या मान निकाल सकते हैं, अब आप जानते हो कि n के वैल्यू को निकालने के लिए एक बार इसके बराबर में 0 करते हैं, मतलब n - 13 = 0 करें तो यहाँ से n का मान क्या आ जाएगा, माइनस से प्लस में जाएगा तो n का मान आ गया 13, पहला ये बन रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, तो n - 4 = 0 या यहाँ से n का मान बच्चों 4 बन रहा है, मतलब दोनों जो है सो पॉजिटिव संख्या आ गया। मतलब 13 पद लेने पर भी जो योग है ये 78 हो सकता है और 4 पद लेने पे भी ये योग क्या हो सकता है, 78। अब आपके मन में ना एक बहुत ही विचित्र सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, सर ये कैसे हो सकता है।
कि 4 पद लेने से ही यदि इसका योग जो है वो 78 हो रहा है, तो फिर 13 पद लेने से भी ये 78 कैसे होगा। तो बच्चों इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, जिसे आप इसे ध्यान से समझ लें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो एपी को गौर से समझना है, पहले 24 है, फिर 21 है, और फिर हो गया 18, मतलब 3 की कमी आ रही है सब में। ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या है, 1 2 3 पद तो ऑलरेडी है, एक और पद क्या होगा, यदि हम 3 कम कर दें तो ये 15 हो गया। बच्चों इन सबको आपस में ऐड करके देख लोगे तो इसका योग जो है सो ऑलरेडी 78 हो चुका होगा। नहीं मतलब कितने पद लेने पे, 4 पद, सिर्फ 4 पद लेने पर जो है ये हमारा 78 हो चुका है। तो फिर सर 13 पद लेने से फिर ये 78 कैसे हो सकता है। तो बच्चों जब इसे आप आगे बढ़ाओगे तो फिर हमारा कुछ नेगेटिव संख्याएं भी शुरू हो जाएंगी, और जब नेगेटिव संख्याएं शुरू हो जाएंगी तो ये नेगेटिव संख्याएं इस पॉजिटिव संख्याओं के योग को रिड्यूस करना शुरू कर देगा, कम करना शुरू कर देगा, और फाइनल जो रिजल्ट होगा वो आपका 78 ही होगा। मतलब 13 जो पद है ये भी सही हो सकता है, और जो 4 पद है बच्चों ये भी सही होगा। मतलब क्या लिखेंगे लास्ट में, यहाँ आपको लिख देना है अतः 13 पद या 4 पदों का योग क्या होगा बच्चों, तो 78 होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आपका सही जवाब होगा, ये भी सही है, ये भी सही है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और एक कुछ नई चीज आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिला होगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर से कहता हूं फॉर्मूला तो यही है बच्चों, यही फॉर्मूला जो है वो आपको पूरा एक्सरसाइज में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, बस ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा था। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रेडी है। चलो तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं जल्दी से, बिल्कुल किसी तरह का टाइम वेस्ट किए बगैर। क्वेश्चन कहता है बच्चों निम्नलिखित का योग ज्ञात करो। अब फिर से आपको कह रहा है कि योग ज्ञात करना है, मतलब हम SN के बारे में ही सोचेंगे। अच्छा किसका योग ज्ञात करना है, तो प्रथम 100 धन पूर्णांकों का, धन मतलब होता है पॉजिटिव संख्याएं, है ना, और पूरी तरह से आपके पास 1000 संख्याएं, मतलब 1000, 1 2 3 4 ऐसे करके स्टार्ट करना है। तो बच्चों कहीं ना कहीं हमारा जो AP बन रहा है वो 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4, ऐसे करते करते ये 1000 तक जाने वाला है, और सभी को आपस में ऐड करने की बात कही गई है, मतलब योग आपको पूछ रखा है। ठीक है, तो फिर से हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, और हम क्या करते हैं, यहां से हमें पता चलता है कि A1 1 है, और A2 हमारा 2 है, और D जो है ये A2 माइनस A1 बन जाने वाला है, मतलब 2 माइनस 1 मतलब 1 आपका डिफरेंस है बच्चों। मतलब दूसरा AP तीसरे AP ऐसे करते करते जब हम देखते हैं तो दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का बनता है। अब कितना हमारे पास धन पूर्णांक है, सोचो पदों की संख्या कितनी होंगी, सोचिए। पहले पद पे 1 लिखा हुआ है, दूसरे पद पे 2 लिखा हुआ है, तीसरे पद पे 3 लिखा हुआ है, और 1000वें पद पे 1000 लिखा हुआ होगा। मतलब टोटल जो पदों की संख्या है ना ये भी अपने आप पे 1000 है। तो बच्चों इसी क्वेश्चन में और एक बात, एक हिंट आपको दे रखा है कि n का मान जो है बच्चों, n का मान ये एक तरह से 1000 होने वाला है, और 1000 पदों का आपको योग पूछ रखा है। इसका मतलब अब हमें निकालना जो है ये क्या निकालना है बच्चों, तो S 1000। लेकिन पहले फॉर्मूला लिखते हैं, SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है ना। अब क्या होगा, S 1000 आपको निकालना होगा, क्योंकि n का मान क्या है, 1000 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n का वैल्यू आप लिख दो 1000 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फिर से 2a का मान 1 है, और प्लस 1000 माइनस 1, और d का मान भी बच्चों 1 है। ठीक है, a और d दोनों इक्वल है, बात समझ में आ रही है। अब क्या कर सकते हैं, 2 से काट दो इसको, तो 500 बार में ये आने वाला है, तो यहाँ बनेगा 500, अंदर में बनेगा 2, और प्लस 999 को 1 से गुना कर देंगे तो 999 ही रहेगा। तो बच्चों 500 को यदि आप गुना करना चाहें तो इन दोनों को आपस में ऐड करो तो 1001 बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में गुना करना चाहें आप तो क्या बनेगा, लास्ट का 2 जीरो जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 5 से गुना कर दें इनमें, तो 5 को 1 से गुना करेंगे 5, 0 से करेंगे 0, 0 से गुना करेंगे 0, और 5 एकम 5। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, जो कि 1000 पदों को आपस में ऐड करने से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। तो बच्चों ये जो है, उम्मीद है आपको बहुत ही आराम से समझ में आ रहा होगा। देखिए कि आप कितनी बड़ी बड़ी संख्याओं को इस फॉर्मूला के माध्यम से ऐड कर पा रहे हैं। 1 से लेकर के 1000 तक की सारी संख्याओं को यदि ऐड करना हो तो हम इस तरीके से बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है, यदि एक नया केस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी इस तरह से लगातार कोई संख्या हो, है ना, और 1 से स्टार्ट हो रहा हो और इस तरह से जा रहा हो, तो इसका जो फॉर्मूला है बच्चों ये थोड़ा सा डिफर हो सकता है। कैसे, देखो इसका फॉर्मूला आप ऐसे भी लगा सकते हैं n/2, और यहाँ पर 2a के जगह पे आप सिर्फ 2 लिखो, प्लस n-1 और d छोड़ दो। यदि ऐसा है इस वाले फॉर्मूला पे भी आप बना सकते हैं,
है ना। या तो यदि आप कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो ये भी कहीं अंदर कर दो, ये भी कहीं अंदर कर दो, तो इसका वैल्यू जो है बच्चों वो कुछ डिफरेंट बन सकता है, लेकिन ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है। अब आप हमने क्या किया, जब भी इस तरह का रेगुलर नंबर होता है तो इसके बीच का डिफरेंस ऑलवेज एक होता है, तो डी के जगह पे मैंने एक रखा तो यही वैल्यू बना, ठीक है। और जो बीच में फर्स्ट पद जो है हमारा ए, वो भी एक था, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 रखा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं था, यही चीज था, लेकिन इस तरह से कहीं रेगुलर संख्या आपको दिखे तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज करके बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे क्या कहता है, इसका सेकंड क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन कहता है कि प्रथम n धन पूर्णांक यदि हो, मतलब यदि एपी आपका 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 और बढ़ते 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 यदि n तक हो जाए, तो n पदों का जो योग है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होगा ये आपको पूछ रखा है। तो इसका कोई वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, लेकिन यदि n पद हो तो हमको लगता है उसका जवाब तो यही होने वाला है। नहीं, कैसे यही होने वाला है, देखो n पद होगा बच्चों, सब कुछ सेम होगा यहाँ तक, है ना। ये n का पद जो है वो सिर्फ n रख देंगे। तो बच्चों यदि n पद होगा तो a का मान तो हमें नजर आ रहा है 1, a2 पता चल रहा है 2 होगा, इसलिए d का जो वैल्यू होगा ये होगा a2 माइनस a1, मतलब 2 माइनस 1 जो कि an बन जाएगा। लेकिन पदों की संख्या कितनी है, तो n है, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो Sn होगा, मतलब n/2 और 2a प्लस n माइनस 1d, है ना। अब आगे देखते हैं, n/2 और 2 इंटू a का मान 1 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 और d का मान भी 1 हो जाएगा। तो फाइनली बना क्या, n/2 ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 और बाहर का d तो गायब हो जाएगा क्योंकि 1 से गुना कर रहे हैं हम। समझ में आ गया। अब यहाँ से और कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग, देखो इसे अंदर गुना करने की कोशिश करिए, तो ये यहाँ गुना होगा तो बचेगा 2n डिवाइड बाई 2, नहीं ये अंदर गुना होगा तो 2n/2, मतलब ये कट जाएगा, प्लस n/2 जब इसमें गुना होगा बच्चों तो 2 को हम पूरा ऐसे लिख देते हैं 2, और n इसमें गुना होगा तो बचेगा n² और माइनस में ये यहाँ गुना होगा तो बचेगा n। तो ये आपका फाइनल आंसर आई थिंक बन रहा होगा, और कहीं आप कोशिश करें तो और भी हम इसे लंबा प्रोसेस में भेज सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी आंसर हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है, और आगे बढ़ना चाहें तो ये यहाँ कर देते हैं, तो ये यहाँ पे आपका एलसीएम बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका 2n, या तो एक और सोचो यहाँ पे हम यदि नहीं भी काटे, है ना, एक ही बात बनेगा, फिर हम एक बार यहाँ पे नहीं काटते हैं तो 2n/2 बनेगा। अब देखो नीचे सेम हो गया तो हमारा एलसीएम ये होगा, और ऊपर क्या बचेगा, तो बचेगा 2n प्लस यहाँ हो जाएगा n² और माइनस का n। बच्चों 2n में से एक n को माइनस कर देंगे हम, तो क्या होगा, यहाँ पे बनेगा n² और माइनस प्लस में माइनस में, तो प्लस में एक्चुअली में n आएगा, क्योंकि 2n में से एक n माइनस हो जाएगा तो एक n आपका बच जाएगा, और नीचे क्या बच रहा है, तो बाई 2 बच रहा है ना। तो इस तरह से यदि आप कॉमन में निकालना चाहें दोबारा, है ना, एक बार और यदि आप कॉमन निकालना चाहें बच्चों, तो n कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचेगा n + 1 डिवाइड बाई 2। मुझे लगता है ये आपका फाइनल आंसर बनता है, ठीक है। तो यदि आपका इस तरह से बढ़ता जाए और n पद हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज़ कर सकते हैं सीरियल नंबर का, मतलब n × n + 1 डिवाइड बाई 2। तो बच्चों ये आपका बन जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। ये कब होता है, जब इस तरह से लगातार संख्या आपको दे रखी हो, तो ये आपका सबसे बेस्ट फॉर्मूला बनता है, जिसे आपको याद रखना ही रखना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना ये। लेकिन ये तभी काम आएगा जब सीरियल नंबर से 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जा रहा हो, ठीक है, तभी आप इस फॉर्मूला को यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, चलिए एक नया चैलेंज, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया समझ, ठीक है। चलो मजा आएगा बनाने में। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करिए। 24 पदों का योग बोला है, मतलब n का मान आपको दे रखा है, n का मान कितना है 24, ठीक है, जिसका nवां पद इस तरह से दिया हुआ बच्चों इक्वेशन के रूप में। देखो एक नया टाइप है, तो बहुत ही सुकून से समझना है इसको। आइए समझते हैं। देखो an का वैल्यू क्या दे रखा है, उफ ये क्या हो गया, 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं बैक कर देता हूँ, ठीक है। हाँ क्वेश्चन पे आ गए। तो हमारे पास है an इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो an इक्वल टू यहाँ लिखते हैं, है ना, an इक्वल टू है 3 + 2n। तो यहाँ से आपको पहले ना AP क्रिएट करना होगा, और AP निकालने के लिए आपको इस पे n के जगह पे वैल्यूज़ रखना शुरू करना होगा। तो बच्चों n के जगह पे यदि हम 1 रखते हैं तो ये बनेगा 3 + 2 × 1, मतलब 3 दूनी और 2 5 बन गया। यदि हम इसको 2 रखते हैं तो यहाँ तो 3 है, प्लस यहाँ हो जाएगा 2 × 2, 2 दूना 4 और 3, ये हो गया 7। A3 को निकाल लो एक बार, तो हो जाएगा 3 + 2 × n के जगह पे वापस से 3 आएगा, मतलब 3 दूना 6 और 3 9। तो बच्चों ये जो AP निकल रहा है, जहाँ A1 हमें नज़र आया 5, हमें A2 नज़र आया 7, A3 नज़र आया 9, तो इस तरह से कह रहा है कि 24 पदों का योग आप ज्ञात करिए, ठीक है। इसलिए हमारा जो AP क्रिएट हुआ है बच्चों, ये क्या निकला है, हमारा बना है
5 7 9 ऐसे बढ़ते जा रहा है और 24 पदों का योग पूछा है, 24 सीट नंबर है बच्चों, उसका वैल्यू नहीं, ठीक है ना। अब सोचना है, ध्यान देना है। अब हमारे पास क्या है, इसलिए हमको d निकालना होगा पहले, है ना। तो d निकालें यदि, तो a2 माइनस a1 कर दो, तो a2 माइनस a1 यदि हम करते हैं तो बनेगा 7 माइनस 5 दैट इज 2। तो d का वैल्यू भी निकल गया है, ठीक है। और एक चीज़ दिया हुआ है, एक चीज़ और दिया हुआ है, 24 पदों का योग निकालना है, मतलब n का मान भी क्या है, 24 है। अब सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुका है। अब आइए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं 24 पदों का योग मतलब S24। उसके लिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2, फिर लिखेंगे 2a प्लस n-1 और बाहर में d। बच्चों n का मान क्या है, क्या कुछ है क्या, तो s का मान 24 है, देखो n का मान। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 24/2 और यहाँ लिखेंगे 2 इंटू a का मान जो कि क्या है 5 है, प्लस 24 n के जगह पे हम 24 से लिखेंगे और d का वैल्यू कितना आ रहा है, तो d का वैल्यू 2 आ रहा है, तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना, एकदम ध्यान से समझना है, बस आपको समझ में आ जाने वाला है। तो 2 से काटेंगे 12 बार में लगेगा और 12 ठीक है। अंदर में क्या होगा, अंदर में क्या होगा, देखो 5 दूना क्या हो जाता है, तो 10 हो जाता है। यहाँ 24 में से एक जाएगा तो 23 और 23 दूना 46 हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 46 और 10 को आपस में गुना कर देंगे तो 56 आ जाएगा। गुना करके देख लें तो हम 12 छक 72 होता है, हाथ में 7 बच रहा है और 12 पच्चीस 60 और 7 67। बहुत ही आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है और आप देख पा रहे होंगे आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। ये आपका आंसर है 672। मतलब यदि हम 24 पदों का योग निकालें इस कंडीशन में तो हमारा कितना आएगा बच्चों, तो 672। कैसे बनाना है समझ में आ गया है। फॉर्मेट पहले ध्यान से समझो, कैलकुलेशन इस तरह से आपको सीख लेना है कि आपको क्वेश्चन देखते ही आप इसके सॉल्यूशन को बता पाए, है ना। जब ऐसी तैयारी हो जाएगी तो आप बोर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको एक मैनर, एक ढंग आप सीख जाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। तो उम्मीद आप लोग बहुत अच्छे से सीख पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बच्चों एक भारी भरकम सा सवाल आपके सामने आ चुका है, लेकिन इतना भारी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, है ना। देखो कितना एकदम बहुत ही अच्छे से हम बहुत ही 2 मिनट में हम इसे बना पाते हैं। टीवी सेट का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी, 1 मिनट, अरे भाग जा भाई। देखो तो लिखा है तीसरे वर्ष में 600 टीवी, 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष जो है वो उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है। तो इस बात को आपको ज्ञात करना है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन क्या रहा होगा, ठीक है। दूसरा ज्ञात करना है कि 10वें वर्ष में उत्पादन क्या रहा होगा और तीसरा क्वेश्चन प्रथम 7 सालों का आपका कुल उत्पादन ज्ञात करना है। बच्चों जब कुल उत्पादन आपको पूछा है मतलब ये कहीं ना कहीं आपसे योग पूछना चाह रहा है। यहाँ पे प्रथम वर्ष में पूछ रहा है मतलब A1 पूछना चाह रहा है, 10 वर्षों में उत्पादन पूछना चाह रहा है कि 10 वर्ष में उत्पादन क्या होगा, सॉरी 10वें वर्ष में उत्पादन क्या होगा, मतलब A10 पूछना चाह रहा है। बस यही तो बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हमसे पूछ क्या रहा है। अब यदि यहाँ पे कोई बच्चा S10 समझ लिया, हो गया गड़बड़। पूछ रहा है 10वें वर्ष में मतलब A10, है ना। अब आ जाओ समझते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। दिया है क्या, दिया है बच्चों ध्यान देना, तो कहता है तीसरे वर्ष में दिया है 600, इसका मतलब हमारे पास क्या है A3 कहीं ना कहीं रखा है 600, नहीं समझ में आया। अच्छा और क्या है 7वें वर्ष में 700, इसका मतलब A7 जो है ये हमारा 700 है। अब हमने आपको बताया है पहले ही, जब आप पिछले एक्सरसाइज को पढ़े होंगे तो वहाँ से आपको एक चीज़ सीखने को मिला होगा कि इस तरह से जब भी 2 पद आपको दिए हुए हों तो हम इसे आपस में घटा देते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करते हैं इन दोनों को आपस में घटाते हैं। अच्छा और कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, घटा देते हैं। तो A7 माइनस A3 इक्वल टू 700 माइनस 600, ठीक है। अब हम जानते हैं इसे घटाने का एक तरीका मैंने सिखाया है, 7 में से 3 घटा दो और बाहर में D लिख दो, काम खत्म। यहाँ पे आ जाएगा आपका 100, 7 में से 3 जाएगा बच्चों तो 4D हो जाएगा और इसे काटना चाहो तो ये 25 बार में आ जाने वाला है। मतलब D का मान कितना आ गया, तो 25 आ गया। अब D आपको पता चल गया है। अब A कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको तो प्रथम वर्ष में पूछा है तो A निकालना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन के लिए आपको एक कोई भी या तो ये इसके मदद से हम निकाल सकते हैं। A3 आपका दे रखा है 600, तो लिख दो A3 बराबर 600 और A3 का मान आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला बन सकता है A प्लस 2D बराबर में 600। अब A तो सही है, प्लस 2 इंटू D का वैल्यू क्या है, तो 25 है। तो यहाँ लिख देते हैं 25 बराबर में 600। 25 दूना 50 माइनस हो जाएगा, तो A का वैल्यू आपको समझ में आ रहा होगा कि 600 माइनस 50 कर सकते हैं, जो कि 550 निकलने वाला है। मतलब प्रथम वर्ष में जो उत्पादन है बच्चों, इसलिए हम लिखेंगे लैंग्वेज के रूप में प्रथम
प्रथम वर्ष में उत्पादन ये कितना है बाबू, तो ये है आपका 550, है ना, ये इतना होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, कितना आसानी से हम लोग बना पा रहे हैं, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना मन्ना, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है, दूसरे क्वेश्चन पे जल्दी से टूट पड़ो और समझो कि कह रहा है कि भाई A10 क्या होगा। अब आपके पास क्या प्रॉब्लम है, D भी है, आपके पास A भी है, तो चाहे कुछ भी पूछ दे, दुनिया का कोई भी सवाल A10 पूछ दे, A50 पूछ दे, 100 पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, हम लोग बना लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जब पूछ रहा है 10वें वर्ष में उत्पादन, मतलब A10 पूछा है, और A10 का फॉर्मूला बनेगा A + 9D। ठीक है, तो A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, A1 जितना है मतलब 550, ठीक है, और प्लस 9 × D का मान क्या हो जाएगा, तो D का मान हम लोग लिख देंगे 25। अब 25 नमा होता है बच्चों 225, है ना, तो यहाँ हो जाएगा क्या 550 और प्लस ये हो जाएगा 225, आपस में ऐड कर लो तो ये आ जाएगा कितना 75 और 5 और 2 7 हो जाएगा, मतलब 775 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब बच्चों 10वें वर्ष में यदि हम देखें, देखो पहले वर्ष में 550 रहा, तीसरे वर्ष में 600 रहा, 7वें वर्ष में 700 रहा, 8वें 9वें 10वें वर्ष में जो है वो 775 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि इस चैप्टर से आपको मिलता जुलता नजर आने वाला है, तो थर्ड क्वेश्चन को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना होगा, मतलब योग पूछा है। अब बच्चों यहाँ पर n का मान कितना लेना होगा, तो 7 लेना होगा, क्योंकि 7 वर्षों में कुल उत्पादन पूछा है। ठीक है, अब यदि ऐसा है तो 7 वर्षों में कुल उत्पादन मतलब समेशन निकालना पड़ेगा। अब जब हम सम निकाल रहे हैं तो SN लगा दो, जिसका फॉर्मूला होता है n/2 और फिर 2a + n - 1d। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, n के जहाँ पे क्या लिखना है, चूंकि 7 वर्षों का निकाला है तो S7, यहाँ हो जाएगा 7/2 और अंदर में हो जाएगा 2a। अब a का वैल्यू क्या बताओ, जल्दी से सोच के बताओ a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू आपको तो सामने यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था जो कि है 550, तो ये हो जाएगा 550 प्लस n - 1 मतलब 7 - 1 7 - 1, और बच्चों d का मान क्या निकाले हैं, तो d का वैल्यू हम लोगों के पास है 25, तो यहाँ लिख देंगे 25। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता क्या है, देखो ये तो कटीरा रहने देते हैं, 7/2 अंदर क्या हो रहा है, देखो 550 और 550 मिल करके 1100 बनाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ पर 6 बच रहा है, वहाँ 25 है, तो 25 को 6 से गुना करेंगे तो 25 6 के 150, तो यहाँ पे हो जाएगा 150। ठीक है ना, अब यहाँ बच रहा है बच्चों 7/2 और इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो 1100 और 150 मिलकर के हो जाएगा 1250, तो ये हो गया 1250, आपस में 2 से यदि काट दे तो ये बनेगा 625। ठीक है, 7 से गुना होकर के क्या बनाएगा, तो 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूना 14 और 3 17 हाथ में 1 और 7 6 42 और 1 43। तो बच्चों ये जो 7 वर्षों का कुल उत्पादन यदि हम निकालना चाहें तो ये निकलेगा 4375। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, और इस तरीके से हम लोगों ने आज ढेर सारे क्वेश्चंस के माध्यम से ये SN = n/2 और 2a + n - 1d इसके एप्लीकेशन को सीखा कि कहाँ कहाँ और किस किस परिस्थिति में हम इसे यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट दिया क्या है, लगाना क्या है और निकालना क्या है। यदि आप ये 3 चीज को जानते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को हवा में उड़ा सकते हैं, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है, गहराई से समझना है दिया क्या है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, बस। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग पूरी तरह से सारे एग्जांपल्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं आज। और इस तरीके से बच्चों ये सारे एग्जांपल्स जो कि आपको SN वाले फॉर्मूला को बहुत ही गहराई से सिखाते हैं, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और बच्चों यदि आपको यहाँ से कुछ भी फायदा हुआ हो, आपको लग रहा हो कि हाँ सर हम कुछ सीख रहे हैं, और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब के बाद एग्जाम्पल्स मैंने सिखाया है, एक्सरसाइज आपको खुद से बनाना है। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आते हैं बस उसे देखना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, और ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे, एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला अपना धर्म निभाना है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्हें उन बच्चों तक भेजना या उन बच्चों तक शेयर करना कभी मत भूलना जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए गुरुकुल साथी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।